हेलो एवरीवन। बीपीएससी का एक नया टेस्ट जारी करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धर्म का कोई धर्म ग्रंथ नहीं है? निम्न में से किस धर्म का कोई धर्म ग्रंथ नहीं है? उसका आंसर है सीटोइज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डज नॉट हैव एनी रिलीजियस टेस्ट? वह है सिंटोइज्म। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? 1877 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया ने महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? 1877 ईस्वी में। 1858 में भारतीय सामग्री घोषित की गई थी। और ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या है? वह सफेद है। ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या है? सफेद। आइलैंड ऑफ पर्ल कहाँ है? बहरीन में है। आइलैंड ऑफ पर्ल कहाँ है? बहरीन में। हेरिंग पांड को कहा जाता है? हेरिंग पांड को अटलांटिक महासागर कहा जाता है। हेरिंग पांड को अटलांटिक महासागर कहा जाता है। और थाईलैंड में सफेद हाथी पाई जाती हैं। डच ऑफ इंडीज कहाँ है? डच ऑफ इंडीज इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। डच ऑफ इंडीज इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, जहाँ मसाले व्यापार होता है। द गार्डिनर पुस्तक के लेखक कौन है? वह है रविन्द्रनाथ टैगोर। द गार्डिनर पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। किसने 1926 में दूरदर्शन का आविष्कार किया था? वह है जॉन एल बेयर्ड। जॉन एल बेयर्ड ने 1926 में दूरदर्शन का आविष्कार किया था। मुझे नहीं मालूम कि मैं विश्व को कैसा लगता हूँ, लेकिन मैं खुद को एक छोटा लड़का मानता हूँ जो समुद्र के तट से खेल रहा है, जो अन्य साधारण पत्थरों को बेचा सुंदर पत्थर और सेल ढूंढ लेता है, जबकि सत्य का महान सागर सामने है जिसकी अभी तक कोई खोज नहीं की गई है। वह कथन किसका है? वह है न्यूटन का। न्यूटन का कथन है कि मैं विश्व को कैसा लगता हूँ, लेकिन मैं खुद को एक छोटा लड़का मानता हूँ जो समुद्र के तट से खेल रहा है और जो अन्य साधारण पत्थरों के पीछे सुंदर पत्थर और सोल ढूंढ लेता है, जबकि सत्य का महान सागर सामने है जिसकी अभी तक कोई खोज नहीं की गई है। यह कथन न्यूटन का है। प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था? वह है मिनोरू याभास्की। शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार मिनोरू याभास्की थे। सबीना एयरलाइंस की देश की सेवा है? बेल्जियम की। सबीना एयरलाइंस बेल्जियम की सेवा है। AK-47 का आविष्कार किसने किया था? मिखाइल कलाश्निकोव ने। AK-47 का आविष्कार मिखाइल कलाश्निकोव ने किया था। कौन सी वह रेखा है उस क्षेत्र वन सीमा बनाती है जहां सूर्य जून संक्रांति के समय कभी डूबता नहीं और दिसंबर संक्रांति के दौरान उगता नहीं? वह है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त वह रेखा है उस क्षेत्र वन सीमा बनाती है जहां सूर्य जून संक्रांति के समय कभी डूबता नहीं और दिसंबर संक्रांति के दौरान उगता नहीं। विषुवतीय वन सबसे अधिक पाया जाता है, वह अमेजन बेसिन में है। विषुवतीय वन सबसे अधिक अमेजन बेसिन में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है अमेजन बेसिन। कोनोग्राफ का प्रयोग होता है देखने और प्रायः सूर्य के प्रभामंडल का चित्रण करने के लिए। कोनोग्राफ का प्रयोग देखने और प्रायः सूर्य के प्रभामंडल का चित्रण करने के लिए। जीवन के रासायनिक विकास का किसने प्रस्ताव रखा था? ओपेरिन ने। जीवन के जो रासायनिक विकास का प्रस्ताव ओपेरिन ने रखा था। दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोकस दूरी आंख के लेंस की क्षमता से कम करनी चाहिए। दूरबीन की जो आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए लेंस की जो है फोकस दूरी कम होनी चाहिए। एक वस्तु एक वृत्त का चक्कर लगा रही है तब गति बदलती रहती है। अगर एक वस्तु है, अगर सर्कल के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसका हमेशा जो वेलोसिटी है चेंज होती रहती है। पदार्थ के अनुभार की गणना की जा सकती है वाष्प घनत्व द्वारा। पदार्थ के अनुभार की गणना घनत्व द्वारा की जा सकती है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए किया जाता है। मॉलिस परीक्षण का प्रयोग होता है घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए। मॉलिस परीक्षण का प्रयोग घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए किया जाता है। टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट कहा जाता है। स्तनपायी जीवों में निषेचन गर्भाधान कहाँ होता है? डिम्बवाहिनी नली में। स्तनपायी जीवों में निषेचन जो है वह डिम्बवाहिनी नली में होता है। डायफ्राम किसमें सहायक होता है? श्वसन में। डायफ्राम श्वसन में सहायक होता है। इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राजा राम मोहन राय। इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था।
राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को नवंबर 1972 में स्वीकार किया गया है। पैंथेरा टिग्रिस नाइस इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत के राष्ट्रगान के लघु रूप को गाने की अवधि 20 सेकंड है। भारत के राष्ट्रगान के लघु रूप को गाने की अवधि कितनी 20 सेकंड है। कौन सी नृत्य गरीबों की कथकली कही जाती है? वो ओट्टम थूलल है। ओट्टस थूलल नृत्य गरीबों की कथकली कही जाती है। और मोहिनीअट्टम केरला में पाई जाती है। यक्षगान कर्नाटका में। भरतनाट्यम तमिलनाडु में। भारत में सबसे ऊंची जैन संत गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ है? भारत में सबसे ऊंची जैन संत गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। 30वां क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई? लॉर्ड बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई थी, जिसका अंत ठगी प्रथा का अंत 1830 में हुआ था। मराठा शासन के आरंभिक दशकों में भू राजस्व मापने की सर्वाधिक प्रचलित इकाई क्या थी? वह काठी है। मराठा प्रशासन के आरंभिक दशकों में भू राजस्व मापने की सर्वाधिक जो प्रचलित इकाई काठी थी। मार्च 1784 में मंगलौर की संधि किसके प्रभाव में हुई थी? लॉर्ड मैकार्टने के प्रभाव में हुई थी। मार्च 1784 में मंगलौर की संधि लॉर्ड मैकार्टने के प्रभाव में हुई थी। 1780 से 84 तक सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और लॉर्ड वेलिस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1768 से 1769 में हुआ था, मद्रास संधि के तहत। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी का क्या नाम था? तारा नाम था। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी का नाम तारा था। कुमार संभवम में किसके जन्म का वर्णन है? कार्तिकेय का। कुमार संभवम कार्तिकेय जन्म का वर्णन है। बाल खालसा की स्थापना कपूर सिंह ने की थी। 1699 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस विधेयक द्वारा यूरोपियन समुदाय को दंडाधिकारी तथा आपराधिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त किया गया? 1882। ईस्ट इंडिया कंपनी के 1882 विधेयक द्वारा 1882 में यूरोपियन समुदाय को दंडाधिकारी तथा आपराधिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त किया गया। भारत में दासों के निर्यात पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था? सिकंदर लोदी ने। भारत में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध सिकंदर लोदी ने लगवाया था। किसके शासनकाल में मुगल और मराठों के मध्य मतभेद शुरू हुआ? अकबर के शासनकाल में मुगल और मराठों के मतभेद शुरू हुआ। किस बौद्ध दार्शनिक ने रहस्यवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था? वह असघोष थे। असघोष बौद्ध दार्शनिक ने रहस्यवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। जैन दर्शन किससे संबंधित है? सांख्य से। जैन दर्शन सांख्य से संबंधित है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 23वें पार्श्वनाथ थे। तिरुचिरापल्ली किस नदी किनारे स्थित है? कावेरी नदी के। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा विजयवाड़ा किनारे स्थित है। गोदावरी नासिक के किनारे स्थित है। भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र के क्या नाम है? भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का नाम अप्सरा है। द मोमेंट ऑफ लिफ्ट शीर्षक पुस्तक किसकी रचना है? मेलिंडा गेट्स की। द मोमेंट ऑफ लिफ्ट मेलिंडा गेट्स की रचना है। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभिक निर्माण किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ लॉर्ड रिपन ने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत समाप्त हो गया था 1882 में और प्रथम कारखाना 1881 में। गीतांजलि एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? हावड़ा से मुंबई। गीतांजलि एक्सप्रेस हावड़ा से मुंबई तक चलती है। कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में ही एक व्यक्ति को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 24 में बच्चों के कार्यों पर प्रतिबंध है कारखाना में। एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा? दृष्टि पटल के सामने। एक व्यक्ति जो है अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसको आंखों में कहाँ पर होगा? दृष्टि पटल के सामने होगा। सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद
जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? विदेशों से प्राप्त निवल आय का अंतर। विदेशों से प्राप्त निवल आय का अंतर जीएनपी और जीडीपी में डिफरेंस है। मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होती है? भोजन के तुरंत बाद। भोजन के तुरंत बाद मनुष्य के शरीर में शर्करा की मात्रा, रुधिर में शर्करा की मात्रा अधिक होती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? पेनिसिलिन से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम पेनिसिलिन खोज से संबंधित है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया है? 14। प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 को राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया है। जिसको 6% वोट प्राप्त होता है उसको राष्ट्रीय दल मान लिया जाता है। प्रधानमंत्री के पद से पदत्याग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई है। प्रधानमंत्री के पद से पदत्याग करने वाला प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई है। भारत में प्रथम जनगणना कब और किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। नियमित जनगणना 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। स्वराज की गंध से महात्मा गांधी मेरे नथुने फटने लगे हैं, यह कथन गांधी जी का है। स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे, यह महात्मा गांधी का है। सुभाष चंद्र बोस का कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में कहाँ पर आयोजित हुआ था? बांकीपुर में। 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर में आयोजित हुआ था। गया में सीआर दास का हुआ था, रामगढ़ में अबुल कलाम आजाद का। सुभाष चंद्र बोस किस नाम से कोलकाता से काबुल पहुंचे? जियाउद्दीन। सुभाष चंद्र बोस जियाउद्दीन नाम से कोलकाता से काबुल पहुंचे। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा शीत ऋतु में होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को फलों का उद्यान कहा जाता है। सबसे ज्यादा फल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और शीत ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? बक्सर है। बिहार का बक्सर जो है झारखंड से सीमा नहीं बनाता है। गया बनाता है बिहार से और जमुई नवादा बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम उस अधिनियम का है जो भारत की विदेशी मुद्रा नियंत्रित करता है? फेमा है। फेमा भारत की विदेशी मुद्रा नियंत्रित करता है। पहले फेरा था 1972 में, फिर उसके बाद नाम चेंज करके फेमा कर दिया गया। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन है? वह सीएसओ है। भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंटीजन और एंटीबायोटिक अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। एंटीजन और एंटीबायोटिक अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। विज्ञान की शाखा ओनिरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है स्वप्न का। विज्ञान की शाखा ओरिनोलॉजी के अंतर्गत स्वप्न का अध्ययन किया जाता है। ओरिनोलॉजी स्वप्न का अध्ययन किया जाता है। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है जिसे आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया है? वह है निकी पूनाचा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी निकी पूनाचा है, आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं? सुरक्षा परिषद में। संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग सुरक्षा परिषद में करती हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इनमें किसमें ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम होते हैं? लिपिड्स में। लिपिड्स में ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? फास्फोरस। फास्फोरस जो है ऑक्सीजन में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। एप्सम साल्ट का सूत्र क्या है? MgSO4 7H2O। एप्सम साल्ट का सूत्र MgSO4 7H2O। धावन सोडा का होता है Na2CO3 10H2O। ग्लोबल साल्ट का होता है Na2SO4 10H2O। और सफेद कशीस का होता है ZnSO4 7H2O। और फिटक्रीक होता है K2SO4 Al2SO4 24H2O। और सोडियम बाइकार्बोनेट को होता है NaHCO3। नीला थोथा का होता है CuSO4 5H2O। और मार्स गैस का होता है CH4।
एलपीजी में ब्यूटेन प्लस प्रोपेन गैस पाई जाती है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग उसका पुष्करम होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग उसका पुष्करम होता है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह फास्फोरस है। 71 क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह फास्फोरस है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह फास्फोरस है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। जब विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस स्थित है लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस लखनऊ में स्थित है। भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। लोदी वंश 1451 से 1526 तक चला था। इब्राहिम लोदी 1526 में हुआ था। फिर उसके बाद बाबर, फिर मुगल और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? राम राय ने, राजा राम राय ने। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व राम राय ने किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। कच्छ गुजरात में स्थित है। वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चाइना से दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? वह है जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर एक पाकिस्तान से मिलती है, दूसरी तरफ चाइना से मिलती है। पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्य में अवस्थित है? 3 राज्यों में, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक में। पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र तमिलनाडु, केरला और गोवा में स्थित है। पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र तमिलनाडु, केरला, गोवा में स्थित है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सहयुग्म है सिक्किम और बिहार। पड़ोसी राज्य सिक्किम और बिहार है। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। LM 9 डिग्री और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ को लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खैर लकड़ी का। कत्था बनाने हेतु खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था, जिसमें बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया था। चौरा चौरी कांड गोरखपुर में हुआ था 5 फरवरी 1922 को। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर है। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 71.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। प्रसिद्ध पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 के लेखक कौन है? चेतन भगत हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 के लेखक चेतन भगत हैं। जो देश चरागाहों का स्वर्ग कहलाता है वह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को चरागाहों का स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ पर घास बहुत पाए जाते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी काली मिट्टी है। कपास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी काली मिट्टी है। काली मिट्टी ज्वालामुखी से पाई जाती है। वह महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे अधिक काली मिट्टी है। लीलैंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अमित त्रिपाठी हैं। लीलैंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक के लेखक अमित त्रिपाठी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल का पदेन गवर्नर होता है? भारत का वित्त मंत्री होता है। IMF के गवर्नर मंडल का पदेन गवर्नर कौन होता है? भारत का वित्त मंत्री होता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी।
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 8 है। सार्क की स्थापना 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी। सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 8 है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होता है? तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है C/5 F-32/9। तो C की जगह 60 रख दे, 60/5 फिर इक्वल टू F-32/9 काट देंगे तो 12 और मल्टीप्लाई कर देंगे, सोल्यूशन निकाल देंगे तो 140 फ़ारेनहाइट आएगा। इसका फार्मूला होता है C/5 F-32/9। C का मान रख देंगे तो फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित की गई थी? एम विश्वेश्वरैया द्वारा। भारत में नियोजन की अवधारणा एम विश्वेश्वरैया द्वारा विकसित किया गया था। बेस मेकर प्रक्रम से बनाया जाता है इस्पात। बेस मेकर प्रक्रम द्वारा इस्पात बनाया जाता है। हवाई जहाज में फाउंडेशन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है। हवाई जहाज में ऊपर पेन ले जाने पर उसमें स्याही जो है बाहर निकल आती है, क्योंकि वायुदाब में कमी हो जाती है। और रेड लेटर डे का अर्थ क्या होता है? एक महत्वपूर्ण दिवस। ये रेड लेटर डे का अर्थ होता है एक महत्वपूर्ण दिवस। डायलेक्सिया संबंधित है बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से। डायलेक्सिया संबंधित है बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से। MMR का टीका दिया जाता है मम्स मसल्स रेबीज में। MMR का टीका दिया जाता है मम्स मसल्स रेबीज में। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण दिशा। एक स्थिर चुंबक उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण दिशा दर्शाती है। सातवां आर्थिक गणना का कार्य किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? त्रिपुरा से। सातवां आर्थिक गणना का कार्य त्रिपुरा से हुआ था। 124वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध आर्थिक आधार पर आरक्षण से है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध आर्थिक आधार पर आरक्षण से है। और 69वां संविधान संशोधन दिल्ली संबंधित है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है। और 99वां संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम प्रणाली से है। और 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के जमीन विवाद से है। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। डायनामाइट बनाने में किस द्रव को प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। आइरिस का क्या काम होता है? आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आइरिस का काम आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन किसकी आत्मकथा है? अरुणिमा सिन्हा का। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन अरुणिमा सिन्हा की आत्मकथा है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। सोडियम को अगर आप जल में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? बंगाल विभाजन को लागू होने के दिन। प्रकाश का रंग मूलतः निम्नलिखित तथ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य पर। प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से मूल कण भाग लेते हैं? सबसे बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉन। रासायनिक अभिक्रिया में जो है बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉन जो है मूल कण में भाग लेते हैं। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? न्यूट्रॉन को धीमा करना। नाभिकीय जो संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉन को जो है धीमा कर देते हैं। भारी जल का सूत्र होता है D2O। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। 1s2 1h1 1s2 1s3। मैग्मा क्या है? मैग्मा धरती के गर्भ में पिघला हुआ शैल है, मतलब अंदर ही पिघल कर जम जाते हैं, मैग्मा कहते हैं। धरती के गर्भ में पिघला हुआ शैल मैग्मा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना जल को दूधिया कर देती है। पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सी धातु बहुतायत में मिलती है? एल्युमिनियम। पृथ्वी की भूपर्पटी में एल्युमिनियम बहुतायत में मिलती है। सिलिकॉन भी मिलती है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है रोहतास व कैमूर के पठारी भागों में। बिहार में लाल बलुई मिट्टी रोहतास और कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है।
सूर्य तारों के उस परिवार से संबंधित रखता है जिसे रेड जॉइंट कहा जाता है। सूर्य तारों के उस परिवार से संबंधित रखता है जिसे रेड जॉइंट कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा प्रदान किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा प्रदान किया गया। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? 1928 में। 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता। चिदम्बरा नामक पुस्तक की सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई थी। चिदम्बरा नामक पुस्तक सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई थी। 19वीं शताब्दी के विख्यात भारतीय शायर मिर्जा गालिब ने प्रमुख रूप से 2 भाषाओं में लिखा है, वह है पर्शियन व उर्दू। 19वीं शताब्दी के विख्यात भारतीय शायर मिर्जा गालिब ने पर्शियन व उर्दू 2 भाषाओं में लिखा है। पूरे आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में छिद्र होते हैं? 18। पूरे आकार के गोल्फ के मैदान में 18 संख्या में छिद्र होते हैं। व्यास उसका 4 इंच होता है। भारत का नेशनल एटलस एंड सीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन अवस्थित है कोलकाता में। भारत का नेशनल एटलस एंड सीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन अवस्थित है कोलकाता में। किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रारंभ किया था? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रारंभ किया था। भारत में अंग्रेजी का प्रारंभ विलियम बेंटिक ने किया था। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? शास्त्रीय गजल और ठुमरी से। गजल और ठुमरी से बेगम अख्तर का नाम प्रसिद्ध है, संबंध है। भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूथांड। भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति यूथांड था। 1905 में वह ग्रह जो कि सूर्योदय के पहले भी अपने आकार और चमक के कारण दिखलाई पड़ता है वह शुक्र है। वह ग्रह जो कि सूर्योदय के पहले भी अपने आकार और चमक के कारण दिखलाई पड़ता है शुक्र है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को क्या कहा गया? कृष्ण अयस्क। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया है। निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? रायन नदी को। रायन नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया। यह हेलीपोर्ट किस जिले में बनाया गया? माजुली द्वीप पर, वह असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे। विश्व का सबसे ऊंचा है नदी द्वीप माजुली द्वीप। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली द्वीप पर हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया है। सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ब्रह्मपुत्रा नदी किनारे। और किस राज्य में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया गया है? पंजाब में। पंजाब राज्य में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा किसे व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। केंद्र सरकार द्वारा राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को चुना गया है। पुस्तक फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लेखक कौन है? मोहम्मद जीशान। मोहम्मद जीशान इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लेखक हैं। किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया जा रहा है? पर्यटन मंत्रालय द्वारा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया जा रहा है। किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया है? और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया है। ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट प्रारंभ हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में माउंट मेरापी विस्फोट हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बारे में जानकारी प्रदान की गई? सौर ऊर्जा में। केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बारे में जानकारी प्रदान की गई। ऑनलाइन कार्यक्रम में अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा की गई घोषणा के अनुसार इसरो देश के कितने अटल टिंकरिंग लैब को अपनाया गया? 100।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 जनवरी 2021 को इस मिशन का शुभारंभ किया, यह सही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने सरोजनी नगर ब्लॉक के अमावा गांव से की, यह गलत है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों में 21 जनवरी तक संचालित किया जाएगा, यह सही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड पर कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ये भी सही है। किस राज्य सरकार द्वारा हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चे के लिए निःशुल्क उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु नई योजना बाल हृदय योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है? बिहार द्वारा। बिहार राज्य सरकार द्वारा हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए बाल हृदय योजना स्वीकृति प्रदान की गई है। पुस्तक अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा के लेखक कौन है? विनोद चोपड़ा, अभिजात जोशी। विनोद चोपड़ा, अभिजात जोशी कंजर्वेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा के लेखक हैं। हाल ही में IMD के भारत जलवायु वक्तव्य 2020 के अनुसार 1901 के बाद से 2020 कौन सा सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा है? 8वां गर्म वर्ष रहा है। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के भारत जलवायु वक्तव्य 2020 के अनुसार 1901 के बाद से वर्ष 2020 8वां सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा है। हाल ही में घोषित गुजरात और सौर ऊर्जा नीति 2021 का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की बिजली की लागत को लगभग कितना कम करना है? 50%। सौर ऊर्जा द्वारा औद्योगिक इकाइयों की बिजली की लागत को 50% तक कम करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में कितने नए भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी है? 3। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में 3 नए भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दी है। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन है? लियोन मेंडोका। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोका हैं। मध्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका मुख्य विषय क्या है? ऋण अनुशासन, औपचारिक संस्थाओं से ऋण। मध्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका मुख्य विषय ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण। मध्य राष्ट्रीय जनजातीय पर्व आदि महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। मध्य राष्ट्रीय जनजातीय पर्व नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में वर्ष 2021 के लिए देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 30 जनवरी 2021 को। देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 30 जनवरी 2021 को हुई थी। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 30 जनवरी 2021 को हुई थी। किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। टेस्ट आपका खत्म हो गया। थैंक यू सो मच।